नमः शिवाय। महान तपोबल योग बल से संपन्न देव ऋषि करदम जी ने अपनी पत्नी मनु कुमारी देवहूति संग विहार करने के लिए अपने योग बल से ऐसे दिव्य विमान की रचना की जो अप्रतिम सुंदर, सर्वत्र जाने वाला था, जिसमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। मनु कुमारी और मुनि करदम जी के विवाह का प्रसंग आप जान चुके हैं। आगे की सुंदर कथा इस वीडियो में प्रस्तुत है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझने में कुशल साध्वी देवहूति करदम जी की प्रतिदिन सेवा करने लगीं। बहुत दिनों तक सेवा और व्रत आदि से मनुपुत्री को दुर्बल हुआ देख देव ऋषि करदम जी को दयावश बहुत खेद हुआ। करदम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। अपने धर्म पालन से भगवत प्रसाद स्वरूप जो विभूतियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं, मेरी सेवा के प्रभाव से उन पर अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। उनको देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। देवहूति ने कहा, स्वामिन, मैं ये जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं। प्रभो, आपने अपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और आवश्यक व्यवस्थाएं जुटा दीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, करदम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों को उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न था, सभी ऋतुओं में सुखदायक था, दिव्य सामग्रियों से संपन्न था। करदम जी ने देवहूति से कहा, भीरु, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों की सभी कामनाओं को प्राप्त कराने वाला है। कमललोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे उस सरोवर में प्रवेश किया। गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखीं। किशोर अवस्था की उन कन्याओं के शरीर से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब सहसा खड़ी होकर कहने लगीं, हम आपकी दासियां हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया। फिर उन्होंने बहुत मूल्य के बहुत सुंदर 2 नवीन निर्मल वस्त्र, सुंदर कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है और उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है, तथा उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्वक
उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंकण और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पाजेब सुशोभित है। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करदनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मांगलिक द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। शत्रु विजयी विदुर जी, जब करदम जी ने देखा कि विवाह से पूर्व देवहूति का जैसा रूप सौंदर्य था, उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई हैं, तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। अपनी प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्र रथ आदि अनेकों देव उद्यानों और मानसरोवरों में विहार किया। अपनी प्रिया को सारा भूमंडल दिखाकर अपने आश्रम को वे लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति के साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्ष तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं हुईं। सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपने जो प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णता निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ। अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। अवश्य ही मैं भगवान की माया से ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्यपूर्ण बातें कहीं, तब कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया। करदम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय भक्तगण, भगवान श्री हरि के कपिल देव अवतार की कथा अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर उत्साहवर्धन करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए श्रीमद् भागवत की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।